अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। तो भाई आपने 2-3 दिन पहले ये खबर लाजमी सुनी होगी कि क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा चैनल शम्स तबरेज़ नाम का, जिस पर 80,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, यूट्यूब ने उठाकर डिलीट कर दिया। अब यूट्यूब ने क्यों डिलीट किया, कौन सी पॉलिसी के तहत किया और ये चैनल वापस आ गया, कैसे वापस आया, सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता हूं। और ये पॉलिसी क्या है, इस पॉलिसी को भी डिटेल से आपके सामने रखता हूं। लेकिन सबसे पहले हम शम्स तबरेज़ भाई के मुंह से सुनते हैं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। तो सबसे पहले तो तनवीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है जितनी डिटेल से मेरे से बात की और मुझे जो है अच्छे से गाइड किया। तो आपने जैसे कहा वो फॉलो करते हुए जो है मेरा चैनल बैक आया, तो ये तो सबसे पहले आपका शुक्रिया। तो बाकी अब मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल में हुआ क्या था और किस तरह जो है चैनल वापस आया। तो बाकी तनवीर भाई आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देंगे। तो मेरे चैनल में हुआ ये कि पहले भी एक दफ़ा जो है चैनल मेरा जो है यूट्यूब ने रिमूव किया और हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी को मतलब कि मुझे कहा कि ये है, लेकिन मैंने जो है चेक किया उसको कि इसकी वायलेशन तो मैंने नहीं की हुई। तो मैं अपील में गया और मेरा चैनल जो है वापस दे दिया यूट्यूब ने। दूसरी बार अब जो है दोबारा से मेरा चैनल डिलीट हुआ, दोबारा से वही हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी का जो है बताया यूट्यूब ने। तो अब जो है जैसे मैंने अपील की तो मेरी अपील फ़ौरन से रिजेक्ट हो जाती थी, वो वही मतलब 3 मिनट में अपील रिजेक्ट हो जाती थी। तो मैंने जो है फिर हम जो मतलब हम इतने कोई पुराने क्रिएटर नहीं है, तनवीर भाई ने मतलब मेरी जो है जैसे इन तक मेरी बात पहुंची, एक दोस्त था उसने बात पहुंचाई, तो तनवीर भाई ने फ़ौरन मुझे कॉल की और आधा घंटा मुझसे बात की और मुझे बताया कि आपकी जो यहाँ पे अपील जा रही है वो जा रही है सिंपल सिस्टम के पास, और सिस्टम ही उसको वापस से जो है मतलब भेज रहा है। तो यहाँ से जो है हमें पता चला और हमने जो है सिंपल अपील जो है वो डिफरेंट वर्ड्स में लिखना स्टार्ट कर दी और मतलब एक दफ़ा जो है हमने अपील उर्दू में भी लिख के जो है कर दी उनको सेंड। जैसे हमने उर्दू में की तो वो अपील जो है सेंड हो गई। तो भाई आपने शम्स तबरेज़ भाई के मुंह से सारी कहानी सुन ली है। अब आपको मैं डिटेल से यही पॉलिसी एक्सप्लेन करता हूं, आपने अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, इनके केस में क्या हुआ कि यूट्यूब ने इनका चैनल उठाकर डिलीट कर दिया और साथ में ईमेल किया कि भाई आपने हमारी इस पॉलिसी की वायलेशन की है। कौन सी पॉलिसी? हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट पॉलिसी। आपने हमारी इस पॉलिसी की वायलेशन की है। ईमेल आया, इन्होंने अपील की, अपील रिजेक्ट हो गई। 2-3 अपील्स इन्होंने की हैं, सारी रिजेक्ट हो गई हैं। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि तनवीर भाई मैं अपील कर रहा हूं और मेरी अपील रिजेक्ट हो रही है, देखें ऐसे केस में जब आपकी अपील रिजेक्ट हो जाए तो चैनल का वापस आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इनसे बात करते करते मैंने इनसे एक सवाल किया, मैंने कहा शम्स भाई आपकी जो अपील रिजेक्ट हो रही है, आपके पास जो ईमेल आ रहा है ये कितने टाइम में आ रहा है? तो इन्होंने मुझे कहा कि तनवीर भाई तकरीबन फ़ौरन ही आ रहा है, 5-10 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास रिजेक्शन का ईमेल आ रहा है। तो मैंने कहा भाई आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके पास जो रिजेक्शन का ईमेल आ रहा है ना, अभी तक इसका मतलब है आपके चैनल का ह्यूमन रिव्यू नहीं हुआ। जो मशीन लर्निंग सिस्टम है, जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, वही बार बार आपकी अपील को रिजेक्ट कर रहा है। आपने कोशिश करके ह्यूमन रिव्यू करवाना है और ट्विटर पे जाकर अपनी टीम को कहना है कि बार बार आपकी ट्वीट को रीट्वीट करते जाएं, वहां पर थोड़ा सा प्रेशर डालें। तो ये सारा काम इन्होंने किया। फिर अपील के जो वर्ड्स हैं वो इन्होंने चेंज किए, बीच में उर्दू में भी अपील की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इनका चैनल रीइंस्टेट हो गया, वापस आ गया। अच्छा, यहाँ पर इस पॉलिसी की तरफ जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं इस बात को अपने माइंड में रखें। देखें, जब भी हम यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं ना, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जिसके चैनल के ऊपर वायलेशन ना हो। इवन कि मेरे चैनल के ऊपर भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं होगी। मतलब अगर कोई शख्स कहता है कि नहीं मेरे चैनल के ऊपर जी 0% वायलेशन है, तो वो शख्स गलत कह रहा है। हर चैनल के ऊपर वायलेशन होती है। अब ये चीज़ मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। शायद इससे पहले ये चीज़ ना मैंने आपको कभी बताई है और ना ही किसी और टेक यूट्यूबर ने। देखें, जब हम यूट्यूब के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं, अब चीज़ों को समझें। बाज़-औक़ात क्या होता है, हमारी वीडियो में कोई ना कोई मसला होता है, छोटी मोटी गलती होती है। बाज़-औक़ात हमारी ऑडियो में छोटी मोटी गलती होती है। बाज़-औक़ात थंबनेल के ऊपर होती है। बाज़-औक़ात हमारे मेटा डेटा यानी कि टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन के अंदर होती है। अब ये इतनी माइनर मिस्टेक्स होती हैं जिनको नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं, बल्कि इनको अपनी गलती मानते ही नहीं। ख़ास तौर पे बीइंग अ पाकिस्तानी हम अपनी गलती क्यों माने भाई, हम तो हमेशा ठीक करते हैं जो भी करते हैं।
तो इसलिए हमारे माइंड में ये होता है कि यार मेरे चैनल के ऊपर ना कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई वायलेशन नहीं है। हालांकि ये बात सच नहीं है। होता क्या है कि हमारे चैनल के ऊपर जो छोटी मोटी हमारी गलतियां होती हैं ना, वो यूट्यूब के पास उनके मशीन लर्निंग सिस्टम के अंदर परसेंटेज में उनको दिखाई जाती है। अब मान ले मैं अपने चैनल की एग्जांपल देता हूं कि अब जी मेरा चैनल अगर यूट्यूब के एल्गोरिथम में देखा जाए, उनके मशीन लर्निंग सिस्टम में देखा जाए, तो वहां पर ये परसेंटेज में दिखा रहा होगा कि इस चैनल के ऊपर जी 5% जो है ना वायलेशन है, गलती है, आपके केस में जी इतने परसेंट है, फलां के केस में इतने परसेंट है। अब जो आप लोग सवाल करते रहते हैं ना कि यार तनवीर भाई फलाना बंदा यही काम इतने सालों से कर रहा है, इतने अरसे से कर रहा है, इस चीज को थोड़ा सा समझें। तो देखें, जब आप वायलेशन ज्यादा करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, आपकी वायलेशन की परसेंटेज में इजाफा होता जाता है। ये वो वायलेशन है जो आप कोई बहुत बड़ी वायलेशन नहीं कर रहे हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर करते जा रहे हैं, कभी ऑडियो में, कभी वीडियो में, कभी थंबनेल में, कभी मेटा डेटा में। अगर आप वायलेशन करते जाते हैं, आपकी ये वायलेशन की परसेंटेज ऊपर जाती रहती है, तो यूट्यूब ने अपने पास एक सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम सेट करके रखा है कि आपकी जब वायलेशन इस परसेंट पे आएगी ना, आपको ईमेल कर दिया जाएगा कि आपका चैनल जो है ना अब एलिजिबल नहीं है, इसको हम डीमोनेटाइज कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि थोड़ी 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 हमारी गलतियां जो है ना जमा होते 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 फिर एक लेवल पे आ जाती हैं और हमारा चैनल डीमोनेटाइज या फिर डिलीट कर दिया जाता है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाज़ औक़ात क्या होता है, हम छोटी मोटी गलतियां नहीं करते, हम एकदम कोई बड़ी गलती करते हैं। एक ही गलती की वजह से हमारा चैनल टर्मिनेट भी हो जाता है और एक ही गलती की वजह से हमारा चैनल डीमोनेटाइज भी हो जाता है। अब यहां पर ये चीजें समझाने का मकसद ये कि इनका भी आप ख्याल किया करें। अब ये चीज यहां पर समझाने का मेन मकसद क्या है कि देखिए, शम्स तबरेज भाई का जो चैनल रिमूव हुआ है, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इनके चैनल के ऊपर जी बिल्कुल वायलेशन थी नहीं, कोई मिस्टेक्स थी नहीं। अब इनका चैनल वापस आया है। सबसे पहले इन्होंने अपने चैनल को साफ करना है, अपने मेटा डेटा को, खास तौर पे टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, इन चीजों को देखना है, अपनी वीडियोस को देखना है, विजुअल कंटेंट को देखना है, सारी चीजों को देखना है कि अगर आपकी वायलेशन की परसेंटेज यहां पे है ना, तो सारी चीजें मतलब सेट करके इसको डाउन करें, नीचे लेके आए, वरना थोड़ा टाइम गुजरेगा फिर चैनल के ऊपर कोई मसला आ जाएगा। इनका केस देख लें। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कहते रहते हैं कि यार मेरे चैनल के ऊपर ना ये मसला हर 2 महीनों के बाद आ जाता है, 3 महीनों के बाद। तो सर इसकी वजह ये ना, आपका वायलेशन लेवल यहां पे है, आपकी परसेंटेज यहां पे है, आप इसको नीचे लेके आए बजाय इसको ऊपर लेके जाने के। यहां तक सारी बातें आई होप समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि यार ये जो पॉलिसी है, हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट पॉलिसी, ये तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट, यानी कोई ऐसी चीज दिखाई जा रही हो वीडियो में जिसमें मार दाड़ हो, खून खराबा हो, जुल्म ज्यादती हो, इस तरह की चीज हो। लेकिन ये तो क्रिप्टो का चैनल है, अब इनके चैनल के ऊपर तो ऐसी कोई चीज नहीं है। तो फिर यहां पर यूट्यूब ने हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट पॉलिसी को क्यों लागू कर दिया? अब इस पॉलिसी को थोड़ा सा अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें भाई, सबसे पहले तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें कि ये पॉलिसी क्या है। अगर मैं टू द पॉइंट बात करूं, यूट्यूब ने जितनी चीजें बताई हुई हैं, पॉइंट्स बताए हुए हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ना मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में पॉलिसी आपके सामने रख दूंगा। देखिए, यूट्यूब आपसे ये कहता है, आपने कोई ऐसा काम करना नहीं है जिससे आपको कोई नुकसान पहुंचता हो, फिजिकली आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को, या फिर आप दूसरों को ऐसा चैलेंज देते हैं कि भाई तुम करो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम डरपोक हो, तुम ये काम कर नहीं सकते हो, या फिर इस तरह का कोई प्रैंक, मतलब कोई भी ऐसा काम जिससे आपको जिस्मानी तौर पे नुकसान हो रहा हो, आपको चोट लग सकती हो, या फिर चोट लग गई हो, या फिर आप मर सकते हो, या फिर आपकी वजह से कोई दूसरा बंदा है उसको नुकसान हो सकता है, वो जख्मी हो सकता है, वो मर सकता है, फिजिकली भी नुकसान हो रहा है, या फिर मेंटली तौर पे आप उसको एकदम से परेशान कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी को कहते हैं, जी ये जहां पे तू बैठा है ना, यहाँ पे बम फटने वाला है, या मैंने तेरा बच्चा किडनैप कर लिया, या मैंने नहीं किसी और ने जी तेरा बच्चा किडनैप कर लिया। मतलब कोई भी ऐसी हरकत जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता हो, फिजिकली आपकी वजह से दूसरों को पहुंच सकता हो, आप किसी को इस तरह का चैलेंज दे रहे हैं, या फिर इस तरह का कोई प्रैंक कर रहे हैं जिससे अगले बंदे को वाकई अच्छा खासा नुकसान हो सकता हो, वो जख्मी हो सकता हो, वो मर सकता हो,
इस तरह की वीडियो आप YouTube के ऊपर नहीं लगा सकते, मतलब इस तरह का चैलेंज भी नहीं दे सकते हैं। कोई बंदा पानी पी रहा है, आधा पानी उसने पिया, आपने कहा भाई मैंने तो तेरे पानी में जहर मिलाया था, हालांकि आपने नहीं मिलाया, आप प्रैंक कर रहे हैं। अब एकदम से वो बंदा शॉक हो जाएगा, मतलब उसकी हालत खराब हो जाएगी। या आप किसी को मतलब ये कहते हैं कि तेरे पीछे जो बंदा बैठा हुआ है तुझे गोली मारने वाला है, हालांकि उसके हाथ में नकली गन पकड़ी हुई है। तो इस तरह की चीजें आप YouTube के ऊपर नहीं कर सकते। मतलब डेंजरस कंटेंट से आप वैसे ही समझ गए होंगे, तो ज्यादा बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने मोटा मोटा समझा दी है। लेकिन अब यहां पर जो असल पॉइंट है कि यार तनवीर भाई ये सारी चीजें समझ में आती हैं, लेकिन एक क्रिप्टो का चैनल, उसके ऊपर YouTube की ये पॉलिसी आना कि हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट, ये बात समझ से बाहर है। देखिए ये बात समझ से बाहर नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारी ये जो रियल वर्ल्ड है, जो हकीकी दुनिया है, इसी तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड भी है। मतलब जो कंप्यूटर की दुनिया है, जो ऑनलाइन दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, वहां पर भी अटैक्स होते हैं। जैसे जी हैकिंग का अटैक हो गया, फिशिंग का अटैक हो गया। तो ये पॉलिसी कहती है कि आप ये काम भी नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन दुनिया के अंदर भी फिशिंग का अटैक ना आप कर सकते हैं, ना दूसरों को तरीके सिखा सकते हैं। इसी तरीके से हैकिंग अटैक्स ना आप कर सकते हैं, ना दूसरों को इनकरेज कर सकते हैं कि तुम इस तरह से काम करो। साथ ही साथ यहां पर YouTube की पॉलिसी ये भी कहती है कि इंटरनेट की दुनिया में कोई भी ऐसी चीज पड़ी है जो पेड है, मतलब कोई गेम है, कोई फिल्म है, कोई सॉफ्टवेयर है जो पेड है, लेकिन आप लोगों को तरीका बता रहे हैं कि भाई इसको फ्री आपने कैसे इस्तेमाल करना है, फ्री एक्सेस कैसे लेना है। इसके अंदर ये चीजें भी शामिल हैं कि आप मतलब नकली डिटेल्स के साथ किसी गेम का एक्सेस ले रहे हैं, किसी फिल्म को देखने का एक्सेस ले रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर का एक्सेस ले रहे हैं, या फिर कोई फिशिंग अटैक कर रहे हैं या लोगों को सिखा रहे हैं। इस तरह की सारी चीजें YouTube की इस पॉलिसी के खिलाफ हैं। ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है ना, इसको माइंड में रखें। बाकी चीजें तो आपको समझ में आ गई हैं, मैंने मोटा मोटा समझा दी है। अगर आप किसी की पर्सनल डिटेल्स दिखाते हैं, मोबाइल नंबर, उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, या उसका इजी पैसा अकाउंट, उसका बैंक अकाउंट, उसका जैज कैश अकाउंट, तो ये सारी चीजें YouTube के ऊपर अलाउड नहीं है। पर्सनल डिटेल्स दिखाना किसी की ये अलाउड नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई गेम है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई फिल्म है जो पेड वर्जन पड़ा हुआ है कि पैसे देकर आप उस चीज का एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सॉफ्टवेयर क्रैक करने के तरीके सिखा रहे हैं कि भाई इस तरह से इसको क्रैक करें और फ्री में मजे करें, या फिर गलत डिटेल्स के साथ इन चीज़ों को एक्सेस करने के तरीके सिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इस पॉलिसी के खिलाफ जाती हैं। अब जहां तक बात की जाए क्रिप्टो की, तो देखें क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी फिशिंग होती है, फिशिंग भी सिखाई जाती है। ख़ास तौर पे अगर वॉलेट्स की बात की जाए, किसी भी तरह से वॉलेट्स का इस्तेमाल करके फिशिंग कर रहे हैं आप या सिखा रहे हैं, तो ये इस पॉलिसी के खिलाफ जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़े मज़े की बात है, आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि तनवीर भाई ये जो लिंक्स की कहानी है इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो पॉलिसी है ना, आपकी सारी वीडियोस के ऊपर लागू होती है, आपके थंबनेल्स के ऊपर लागू होती है, आपके मेटा डेटा यानी टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन के ऊपर लागू होती है, आपके शॉर्ट्स के ऊपर लागू होती है, आपकी हर चीज के ऊपर ये चीज लागू होती है। इवन के आपने किसी गलत वेबसाइट का लिंक नहीं दिया, मतलब आपने डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, किसी भी जगह पे किसी गलत वेबसाइट का लिंक नहीं दिया, लेकिन मुंह जबानी बता रहे हैं, मतलब मुंह जबानी इस तरह से बता रहे हैं कि कंप्लीटली इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई फलां वेबसाइट है www.flana.com, तो इस चीज के ऊपर भी ये पॉलिसी लागू होती है। आमतौर पे क्या होता है कि हम जो लिंक्स दे देते हैं, बाज़ औक़ात हम किसी गलत वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक देते हैं, बाज़ औक़ात हम डायरेक्ट लिंक नहीं देते, इनडायरेक्ट लिंक देते हैं कि भाई मेरे फेसबुक का पेज का लिंक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम का है, यहाँ पर आओ, वहाँ पर मैं आपको फलाना लिंक दूंगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करता है। अगर एल्गोरिथम ने इस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया ना, तो भी आपके खिलाफ ये पॉलिसी काम करेगी। आगे मजीद बात करते हैं कि अगर इस पॉलिसी की कोई वायलेशन करता है तो उसके चैनल पर क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए अगर आपके चैनल के ऊपर कोई वार्निंग नहीं आई हुई है तो आपको वार्निंग मिल सकती है, और अगर पहले से वार्निंग पड़ी है तो कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक मिल सकती है। आपका चैनल डीमोनेटाइज भी हो सकता है और आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। तो शम्स तबरेज़ भाई के केस में अपील बार बार रिजेक्ट हो रही थी, फिर अपील के वर्ड्स इन्होंने चेंज किए और साथ ही साथ ट्विटर के ऊपर भी काफ़ी जोर लगा के काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ह्यूमन रिव्यू हुआ तो इनका चैनल वापस आ गया। यहाँ पर एक और बड़े मज़े की बात है, ये जो पॉलिसी है ना कि हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट पॉलिसी, इसमें बच्चों का बड़ा अमल दखल है।
बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपकी वीडियो के अंदर कोई भी डेंजरस एक्टिविटी हो जाती है तो इसके खिलाफ यूट्यूब ने बहुत सख्त एक्शन लेना है। उसकी वजह ये है, देखिए आमतौर पे आपने एक बात सुनी होगी कि यार तनवीर भाई या कोई सा भी भाई, मैं हमेशा अपना ही कहता हूँ, तो आपने सुना होगा कि यार मैंने टिकटॉक के ऊपर अपने बच्चे की या किसी बच्चे की वीडियो अपलोड की, उसमें हल्का सा ये था यार टिकटॉक ने मेरी वीडियो डिलीट कर दी या फेसबुक ने ये कर दिया या यूट्यूब ने वीडियो रिमूव कर दी, डिलीट कर दी। तो इस बात को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझें। देखें भाई, यूएस का एक एक्ट है जिसे कहते हैं कोपा, COPPA, चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये यूएस का एक्ट है, ये तमाम तर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर लागू होता है, चाहे वो यूट्यूब है, वो फेसबुक है, वो टिकटॉक है। अगर इन प्लेटफॉर्म के ऊपर बच्चों की ऐसी वीडियो आती है जिनमें बच्चों के साथ कोई ज्यादती हो रही है या बच्चे से कोई ऐसी एक्टिविटी करवाई जा रही है जिसमें उस बच्चे को किसी तरह का नुकसान पहुंच रहा है, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, अगर बच्चे को कोई मेंटली नुकसान पहुंच रहा है तो भी ये पॉलिसी आपके खिलाफ काम करेगी। अच्छा, यहां पर अब आपने एक सवाल करना है कि तनवीर भाई एक्सेप्शन किस किस को मिल सकता है, तो यहां पर भी एडसा को काफी हद तक एक्सेप्शन मिल सकता है। एडसा क्या है? EDSA, E एजुकेशनल, D डॉक्यूमेंट्री, S साइंटिफिक और A आर्टिस्टिक। ये जो 4 टाइप का कंटेंट है इनको काफी हद तक एक्सेप्शन यानी कि छूट मिल सकती है। ये बात मैंने इसलिए की है कि कोई ये ना कहे कि तनवीर भाई फलां यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर इस तरह की वीडियो पड़ी हुई है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एडसा जो है इसको काफ़ी हद तक एक्सेप्शन मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। शम्स तबरेज़ भाई की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। जब इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे कहा कि तनवीर भाई जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था शुरू में मैं आपकी और बाकी टेक यूट्यूबर्स की वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखता था, लेकिन जब चैनल ग्रो हुआ तो मुझे लगा कि यार अब मुझे यूट्यूब के बारे में सब कुछ पता चल गया है, अब शायद मुझे टेक यूट्यूबर्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये चैनल के ऊपर ये मसला हुआ उसके बाद मैंने देखा आपने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, इन चीज़ों से मना किया हुआ है, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, यूट्यूब के ऊपर जितने भी यूट्यूबर्स काम कर रहे होते हैं इनको टेक यूट्यूबर्स को हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। अब ये भी नहीं कि 100 टेक यूट्यूबर हैं तो सबको ही फॉलो करें, मतलब पूरा दिन उनकी वीडियोस देखें, लेकिन आपका जो भी ट्रेनर है ये देखें कि वो अपडेटेड पॉलिसीज आपके साथ शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर अपडेटेड पॉलिसीज आपके साथ शेयर कर रहा है तो डेफिनेटली आपको उसे फॉलो करना चाहिए, मतलब रोजाना नहीं भी तो दूसरे दिन तीसरे दिन उसकी वीडियोस को बीच बीच में देखते जाएं ताकि आपको यूट्यूब की जो अपडेटेड पॉलिसीज होती हैं इनके बारे में पता चलता रहे। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।